नमस्कार साथियों। मेरे YouTube चैनल पर जनपद के सभी शिक्षा मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आप सभी के बीच मैं उपस्थित हुआ हूँ कुछ बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए, जो वर्तमान में प्रचलित या फिर कहा जा सकता है कि वर्तमान बिंदु हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इस समय SIR में ड्यूटी लगी है, व्यस्तता ज़्यादा है और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए वीडियो में डाल नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मुझे लगा कि मुझे दो बिंदुओं पे अपनी बात रखनी चाहिए। उसमें से पहला बिंदु ये है कि विगत कल परसों में आपने देखा होगा कि टेट को लेकर शिक्षक संगठनों की एक बैठक हुई और सभी शिक्षक संघ एक बैनर तले आए। उनका एक मंच, एक बैनर के साथ वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सफल हो ना हो अलग बात है। मुझे लगता है कि जिसकी सैलरी मुझे लगता है कि 70,000 से कम नहीं होगी, जिसकी कम से कम होगी, जो भी हो, डजेंट मैटर, वो अच्छा खासा आर्थिक रूप से जो मजबूत है, वह अपनी आगामी परिस्थितियों को देखते हुए सारे मनमुटाव, सारे बातें भुला के एक मंच पे आके वो लड़ने के लिए तैयार हैं, पैरवी करने के लिए तैयार हैं। चाहे जैसे भी लड़ना हो, पैरवी करना हो, या फिर कार्यक्रम लेना हो, या फिर सो ऑन, जैसे भी इनके इन प्रकरण वो अपनी बात एक मंच के माध्यम से रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है कि अपने जीवन काल के सबसे निम्न से निम्नतम स्तर हम लोगों का चल रहा है। भयावह स्थिति है, मानदेय बेहद कम है, ऊपर से इतने सारी जिम्मेदारियां हैं, इतने सारे काम हैं। परेशानियों से आप लोग भली भांति परिचित हैं, कितनी सारी परेशानियां हैं। मगर फिर भी मुझे लगता है कई बार कुछ लोगों ने प्रयास किया मगर सफलता नहीं मिली। हम एकजुट नहीं हो पाए। क्या कारण है, कौन सा ईगो है, किस ईगो के चक्कर में हम एकजुट नहीं हो पाते हैं, ये बात समझ से परे है। मुझे लगता है हम अगर इतने पीड़ित होने के बाद भी लोग कहते हैं जो परेशान होता है वो एकजुट होता है। हम तो हैं परेशान, काहे नहीं एकजुट हो रहे हैं। तो जो भी कारण रहा हो, एकजुट हम नहीं हो पा रहे हैं। बट मेरी अपेक्षा तो यही है, खासकर मेरा जनपद एकजुट ही रहता है। कोशिश रहती है कि जितने भी संगठन, दोनों संगठन काम करते हैं, भले वो किसी के साथ हो ना हो, मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ, तो मेरे साथ तो रहते ही हैं दोनों संगठन के लोग। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। एक बिंदु और कई दिनों से, 2-3 दिनों से वायरल हो रहा है कि मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि कोई संगठन मान्यता प्राप्त नहीं। ये सच भी तो है यार। कहाँ कोई संगठन हमारे मान्यता प्राप्त है? शिक्षा मित्रों का संगठन रजिस्टर्ड संगठन है और जितने भी संगठन चल रहे हैं सब रजिस्टर्ड हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन करा के संगठन चलते हैं, ये सभी लोग इस बात से अवगत हैं। तो ये बहुत मतलब चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए कि मान्यता नहीं है। काफ़ी लंबी बहस हुई इस मुद्दे पर कि इनकी मान्यता नहीं, उनकी मान्यता नहीं। भाई ये तो सब लोग जानते हैं कि कहाँ मान्यता है। रजिस्टर्ड थोड़ो है, रजिस्टर्ड, हम रजिस्टर्ड संगठन सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है ये चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय ये है कि अपने अग्रजों को देखकर, जैसे शिक्षक समुदाय एक मंच पे आया है इन विपरीत परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि हम लोगों को भी सारे स्थितियों को भुलाकर, आपसी मनमुटाव, राजनीति जो भी है, सबको भुलाकर एक मंच पे आना चाहिए। क्योंकि अब कब हम एक मंच पे आएंगे? मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि हमारी उम्र
कि उस पड़ाव पे हम चले आए हैं कि 10 से 15 साल से ज़्यादा किसी की नौकरी बची नहीं है, और हम कब तक संगठन खेलते रहेंगे। आज के 10 साल बाद जो रिटायर हुआ, आज जो जिसकी मिनिमम एज 45 साल है, 10 साल बाद 55 साल हो जाएगी। 55 साल में वो थोड़ा राजनीति करेगा, 55 साल में वो घर परिवार देखेगा, वो तो बाहर निकलना छोड़ देगा। जिसकी आज 50 साल है, 10 साल में रिटायर हो जाएगा। तो मुझे लगता है मुख्य रूप से 10 साल बचा है, हम एकजुट हो जाते अगर, कैसे भी करके, कुछ लोग ईगो अपना त्याग दें, हित में काम करें, बट हो नहीं पाया ऐसा, और मुझे लगता भी नहीं कि यह बहुत आसान है। बट क्या ही कहा जा सकता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम एकजुट रहें अपने, अगर हम ब्लॉक का स्तर के हैं तो ब्लॉक में, जिले स्तर के हैं तो जिले में, धीरे धीरे सब एकजुट हो जाएंगे। हम एक शुरुआत करें ना ब्लॉक से, जिले से, जो ब्लॉक में तेज हो, काम करने वाला लड़का हो, उसी को हम नेता मान लें। जिले में जो काम करने वाला हो उसी को नेता मान लें। जिले वाले जो प्रदेश में काम करने वाला नेता हो, एक को मान के उसी के पीछे हम काम करें, तो मुझे लगता है कि एक मंच हो ही जाएगा। क्योंकि 25 मंच बनाने में तो हमारा ही योगदान है ना। जो रजिस्ट्रेशन करा के आ जाता है उसके साथ 4 लोग जुड़ जाते हैं, तो वो खुद को नेता कहेगा ही कहेगा। जो भी हो, मुझे लगता है कि कम संसाधन में हम लोगों को परिस्थितियों के अनुसार चलना होगा, एकजुट रहना होगा। जो हमारी क्षमता में है, हम ब्लॉक स्तर पे हमारी क्षमता में है तो हम ब्लॉक स्तर में एकजुट करने की कोशिश करें। हम अपना ईगो हम ब्लॉक स्तर पे त्याग दें। जो मजबूत दिख रहा है कि ये लड़का काम करता है, उसी को हम ब्लॉक अध्यक्ष मान लें। किसी भी संगठन को, काहे का संगठन बहुत, तो मुझे लगता है कि मेरे जनपद के लोग अच्छे से जानते होंगे कितना मतलब है जितने भी संगठन हैं। मैं किसी की बुराई या प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। एक सामान्य शिक्षा मित्र, जैसे मैं खुद ही काम शिक्षा मित्र हूँ, कोई नेता थोड़ा हूँ, मगर लोगों के लिए काम करता हूँ। तो लोग काम होता है, लोग सुनते हैं हमारी भी, हम भी लोगों को सुनते हैं। तो इसी तरह से एक हर ब्लॉक में अगर आदमी काम करे, एक व्यक्ति को नेता मान के काम करे, तो मुझे लगता है कि बहुत आसान हो जाएगा, और आसानी से हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मंजिल तक पहुंचे या ना पहुंचे ये तो सरकार की मंशा है, बट हमारा प्रयास करना हमारा काम है। और मुझे लगता है कि ये सही दिशा है प्रयास करने की, कि एक हर ब्लॉक में एक मंच पे सब लोग आ जाएं, एक व्यक्ति को ही मुखिया मान लें, जो भी रहे काम करने वाला। बेस्ट आइडिया ये होगी। बाकी ठीक है, जैसे भी है जनपद की जो भी स्थिति है, कुछ सूचनाएं मैं जल्दी एकत्र करके आप लोगों के बीच उपलब्ध कराऊंगा ट्रांसफ़र वाले मैटर में, और आगे आने वाले 20 तारीख से बिल भेजने वाले मैटर को। तो मैं अभी जल्दी ही एक नया वीडियो जारी करके आप लोगों को अपडेट दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी बातों को सुने। एक बार पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जनपद के साथ ही खासकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जनपद स्तरीय सूचनाओं से अपडेट रहेंगे। मैं निष्पक्ष और एक सामान्य तरीके से, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य शिक्षा मित्र जो अपनी बातें कह सकता है, वही मैं कहता हूँ। मैं किसी चैनल, किसी संगठन का नेता नहीं, सामान्य शिक्षा मित्र हूँ, और पूरी कोशिश करता हूँ कि एक सामान्य तरीके से, निष्पक्षता के साथ मेरा जो आकलन होता है मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो बाहर के लोग भी अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको भी सूचनाएं, जो मेरा आकलन होगा वो उन तक पहुँचेगा। बाकी आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार मेरा चैनल देखने के लिए। धन्यवाद।